का रुपया नहीं मिलेगा। छोड़वा ठाकुर साहब, कुछ दिन का मोहलत दिन जाए हम किसानन का, आपका सारा कर्जा अदा हो जाए मालिक। इतने साल बाद ये ठाकुर शंकरगढ़ की रियासत में आया है तो ये कसम खा करके आया है कि एक एक रुपया वसूल करके जाऊंगा। ला मेरा हंटर ला, राइफल रखो, अपना अपना हंटर उठाओ। ला मेरा हंटर ला। बिरजुआ, तुझे मालूम नहीं है कि ठाकुर की पुरानी आदत है कि हम जिसे एक मुट्ठी अनाज देते हैं तो हम उसकी इज्जत लेते हैं, और जिसे एक मुट्ठी रकम देते हैं तो हम उसे सजाए मौत देते हैं। छोड़वा, बिल्कुल तैयार हो जा, इन किसानों से एक एक रुपया वसूल करना है। सुनो किसानों, ध्यान से आवाज में
सारा रुपया चुका दे आप। हराम खोरो, छोड़वा छोड़वा, इन सालों की हराम के खाने की आदत पड़ गई है, हराम के खाने की आदत पड़ गई है। इन सालों को इतना मारो कि ये साले दोबारा ठाकुर से कर्जा ना ले सके, अपने पैरों से चलने के लिए मजबूर हो जाएं। मारो सालों को। कौन सा कसूर इन गरीबों का है जो इतनी बेरहमी से किसानों को मारा जा रहा है? तू के बड़ा रे, तू के बड़ा? ठाकुर साहब, हमारा नाम समर सिंह है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर है? नाम तेरा समर सिंह है और तू एक ट्रक ड्राइवर है। तुझे ये भी नहीं मालूम है कि ये हराम ज्यादा ये ठाकुर की हवेली से कर्जा लाए हैं। इतने साल गुजर गए लेकिन इस सुअर के पिल्लों ने ठाकुर को अपना चेहरा नहीं दिखाया है। तो तुम इनके वकील बनकर के आए हो या दलाली खाने के लिए दलाल बनकर के आए हो? ठाकुर साहब, ना तो मैं कोई वकील बनकर आया हूँ और ना ही कोई दलाल बनकर आया हूँ। मेरा भी जन्म इसी भूमि पे हुआ है। मैं भी इन्हीं किसानों के छत्र छाया में पला हुआ हूँ, इसलिए मैं गरीबों का दुख नहीं देख सकता। और जहां सवाल तुम्हारे पैसे का है, हो सकता है कि इनके पास कोई मजबूरी हो और इस तरह से मारने से आपका पैसा मिल तो नहीं जाएगा। फिर हाल मैं पूछता हूं कि आखिर इन लोगों ने आपका पैसा क्यों नहीं दिया? भाई साहब, आपने पैसा क्यों नहीं दिया ठाकुर साहब का? भैया पैसा तो दे दे मिलो, आप तो जानते हैं कि लॉकडाउन लग रहा और ठाकुर साहब से 3 महीना की खाली मोहलत मांगी थी भैया। 3 महीना। तुमने ठाकुर साहब का पैसा क्यों नहीं दिया? क्या बताए भैया? ठाकुर साहब पैसा दे दे लेकिन खेती किसानी में कुछ भवे नहीं भा। धान वान भा नहीं जोन भा कंडा रोग लाग गया है। 2 महीनों का मोहलत मांगी थे, उसकी बात पैसा दे दिया इनका हम। ठाकुर साहब, इन किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल खराब हो गई है। वो कौन सा रोग है? कंडहवा रोग लगने के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसीलिए ये लोग का आपका पैसा नहीं दे पाए हूं। और किसी का कहना है कि कोरोना काल में काम धाम नहीं चल रहा था, इस वजह से नहीं दे पाए हूं। आप तो जानते हैं हमारे इस गांव में ही क्या, हमारे पूरे भारत देश पे संकट था कि कोरोना काल की वजह से किसी का काम सही ढंग से नहीं चला, पेट पालना ही मुश्किल हो गया था। इसलिए यह किसान का कहना है कि अगर आप 3 महीने 4 महीने की मोहलत दे दें तो फसल तैयार होते ही आपको सारा पैसा दे देंगे। समर सिंह, इतने साल बीत गए, हरामजादों ने ठाकुर का चेहरा नहीं दिखाया है। इन्हें कुछ दिन की नहीं 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब, मारने से आपका पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि 4 महीने की मोहलत इन किसानों को दे दिया जाए। अगर 4 महीने के अंदर
ये किसान आपका पैसा नहीं देंगे तो मैं वादा करता हूँ कहीं से भी लाकर मैं इन किसानों का कर्जा अवश्य दूंगा। अगर ये किसान हमारा कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो ला तू ही मेरा कर्जा दे दे, लाओ मेरा कर्जा दे दे। ठाकुर साहब, अगर मेरे पास रुपया होता तो आपके सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मैं भी एक गरीब हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाकर किसी तरह से रोजी रोटी कमा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। 1500 की बात होती तो मैं शायद अभी दे देता। समर सिंह, अगर तो ट्रक ड्राइवर है तो जाए के अपनी गड़िया चलावा, यहाँ के चक्करवा में मत पड़ा, जाए अपना गड़िया चलावा, 4 पैसा पैदा करा, अपने बच्चन का पाला जाए। वो तो ठीक है ठाकुर साहब, हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, आपका कहना ठीक है, लेकिन इन किसानों को छोड़ दीजिए तभी जाएंगे। अगर ये हराम जादे ठाकुर का कर्जा नहीं देंगे तो हम इन किसानों से रुपया वसूलना जानते हैं। इन किसानों के शरीर से खून निकलवाएंगे, इनका ब्लड निकलवाएंगे और बोतलों में भर करके विदेश में सप्लाई करेंगे तो हमारा दिया हुआ कर्जा वापस हो जाएगा। मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा ठाकुर साहब। मैं जानता हूँ कि इन किसानों की खेती हड़पने के चक्कर में आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। समर सिंह, ठाकुर की खबरिया चकराए रही है, ठाकुर की खबरिया चकरा रही है और लग रहा है ना जाने का होए वाला है रे, ना जाने का होए वाला है। जाइए अपन काम करी, इस चक्कर में मना पड़ जाइए। ठाकुर साहब, क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन इन गरीबों पे इस तरह का अत्याचार होते हुए मैं कभी नहीं देख सकता। इसलिए मेरी बात को मानिए, आप इन किसानों को मोहलत दे दीजिए। समर सिंह, ये ठाकुर ज्यादा बातें सुनने का यादी नहीं है। तो तुम इनके मसीहा बन करके आए हो? यही समझ लो ठाकुर साहब, इनकी जान बचाने के लिए आए हो। समर सिंह, तुझे इस चतुर सिंह के विषय में जानकारी नहीं है कि ये चतुर सिंह किस तरीके से कर्जा वसूलता है। मैंने क्या कहा और तूने क्या सुना? अब लास्ट वार्निंग ठाकुर चतुर सिंह की, इनका हमदर्द बन के आया है ना? बन के हमदर्द आया है अभी जान कुत्तों की लेता हूं मैं, ऐसा है बजाय बांसुरी और सीधे मुल्क के तुमको मेरे रहते हुए तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, अब तुझे खून की होलियां देखना पड़ेगा।
हरामखोर समर सिंह, मैं वही ठाकुर हूं और मछवाला मछधारी और जहरीले नाग का पुजारी। और जब तक ना बना दिया इस सारे शंकरगढ़ को भिखारी, तो मुझे मत कहना काले नाग का पुजारी। छोड़वा, समर सिंह को खंभे से बांधे खंभे से, उसी खंभे से बांधे और इन सुअर के पिल्लों की लाश को उठाओ, इनकी लाश को उठाओ और शंकरगढ़ के बॉर्डर पर किसी पेड़ पर उल्टा लटका दो, ताकि साला आने वाले समय में दूसरा किसान ठाकुर से कर्जा न ले सके। छोड़ो, इसकी हथकड़ी खोल, इधर ला, इधर लो। सीने पर रिवॉल्वर रखकर खंभे से पलवा कर मर्दानगी दिखाता है। अगर मर्द की औलाद है तो एक मौका दे, अगर तुझे धूल न चटा दिया तो मेरा भी समर सिंह नाम नहीं है। अबे समर सिंह, ठाकुर चतुर सिंह का चैलेंज है कि जिसके जिगर में जंग होला, जिसके जिगर में दम होला, वही असली बम होला। समर सिंह, तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। हरामजादे, तुझे मालूम नहीं है कि ठाकुर चतुर सिंह किस भला का नाम है। तूने ठाकुर जमींदार के गिरेबान पर हाथ डाला है। इसकी तुझे सजा मिलेगी, अभी और इसी वक्त मिलेगी। लेकिन पहले ये बता कि तेरा शुद्ध नाम क्या है, कहां का रहने वाला है और किस बिरादर का है। चतुर सिंह, मेरा भी जन्म इसी भूमि पे हुआ है। मेरा नाम ठाकुर समर सिंह है। फर्क इतना है कि मैं गरीब हूं और तू अमीर है, लेकिन तू ठाकुर नहीं, कार है कार। समर सिंह, इसका मतलब तू ठाकुर है। तू भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूं। ये तो साला हमारी बिरादर का निकला। ये तो हमारी बिरादर का निकला। ये तो साला हमारी बिरादर का निकला। लेकिन एक मुझे बिरादर होने के नाते एक बात याद आ गई है कि ना जाने इस हिंदुस्तान की पाकसार जमीन पर ये नापाक लोग कैसे पैदा हो गए। शुक्र मना कि तू हमारी बिरादर का है, वरना लात भूसों की मशीन में डाल करके पीस पीस करके तेरा कीमा बना देता। लेकिन तू किसानों के बीच में मुफ्त में जान गंवाने के लिए आया है। जात बिरादर का है, ठाकुर है, इसलिए बिरादर होने के नाते इतनी से इतनी सजा कम पड़ जाएगी। तेरे लिए सजा होगी, तेरे लिए सजा होगी कि अपने दोनों हाथों को जोड़ेगा, अपनी नकिया को नकिया 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 ई नकिया ई दोनों हाथों को जोड़ेगा, अपनी नाक को ठाकुर के जूते में रगड़ेगा और कहेगा कि ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठाकुर चतुर सिंह तेरी जिंदगी को जीवन दान दे देगा। समय 2 मिनट का, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दे रे, हथकड़ी खोल दे। दोनों हाथों को जोड़, अपनी नाक को ठाकुर के जूतों में रगड़। ठाकुर चतुर सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक छत्री हूँ, छत्री हूँ, छत्री। समर सिंह नाम है हमारा
और इस समर सिंह का सर कट सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन तू जैसे नीच के सामने झुक नहीं सकता है चतुर्दन, झुक नहीं सकता। समर सिंह ठाकुर बिरादर का जरूर है, लेकिन सब ठाकुर एक ही तरीके के थोड़ी होते हैं। अबे समर सिंह, शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता है। मैंने क्या कहा? दोनों हाथ जोड़, अपनी नाक को ठाकुर के जूतों में लगा रहे। ऐसा कभी नहीं होगा चतुर सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। ये समर सिंह मट सकता है, मिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता, और वो भी तू जैसे नीच के सामने कभी नहीं झुक सकता। तो समर सिंह, लग रहा कि तेरी जिंदगी से तुझे प्यार नहीं है। जिंदगी से तुझे प्यार नहीं है, तो ये ठाकुर चतुर सिंह की लास्ट वार्निंग है कि किस्मत की रेखा के काट ना सकेला। किस्मत का रेखा क्यों काट ना सकेला, और जो भाग्य में हो ओकरा बांट ना सकेला।